नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उस जवाब का जिसका जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। सवाल यह कि यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में 5वें दौर का मतदान भी खत्म हो गया और अब तक 314 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है तमाम चरणों को मिलाकर, यानी 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में अब बाकी के 2 चरणों में सिर्फ 89 सीटों पर वोट पड़ने रह गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज 5वें चरण के मतदान के बाद यूपी का विजेता तय हो चुका है? क्या यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये ईवीएम में कैद हो चुका है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछली दफा 5वें चरण की वोटिंग तक समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये साफ हो गया था। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये बहुत हद तक संभव है कि जनता ने अपनी सरकार चुन ली हो ये 5 चरण की वोटिंग होते होते। लेकिन पहले आप देखिए कि अब तक किन चरणों में कितने फीसदी मतदान हुआ है और कितने सीटों पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 73 सीटों पर वोट पड़े, 64% के करीब मतदान हुआ। दूसरा चरण 67 सीटों के लिए वोटिंग का दिन था, उस दिन 66% मतदान हुआ, अब तक में सबसे ज्यादा। 69 सीटों के लिए तीसरे चरण में मतदान हुआ, उस दिन 61.16% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फिर 53 सीटों के लिए चौथे चरण में मतदान हुआ और 61% लोगों ने वोटिंग। 5वां चरण जो कि आज था उसमें 52 सीटों पर वोटिंग हुई है और 3 बजे तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 49.19% लोगों ने मतदान 3 बजे दोपहर तक कर दिया था, यानी ये भी आंकड़ा कहीं 55-60% के आसपास जाकर ठहरेगा। ऐसे में अब तक कुल 314 सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं और जो एवरेज मतदान रहा है वो 60.27% का रहा है। अब आप देखिए 2012 में जो 5वां चरण खत्म हुआ था तब क्यों हम कह रहे हैं कि साफ हो गया था कि सरकार किसके बनने जा रही है। पिछली बार 2012 में पहले चरण में सपा ने 24 सीटें जीती थी, बीएसपी ने 24, कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 11। जब दूसरा चरण का रिजल्ट आया तो उसमें 34 सीटें सपा के नाम थी, 18 बीएसपी के, 3 कांग्रेस के और 10 बीजेपी के। तीसरे चरण में जिन जगहों पर मतदान हुआ था वहां पर 55 सीटें सपा ने जीती थी, 6 बीएसपी ने, 2 कांग्रेस ने, 5 बीजेपी ने। चौथे चरण में 25 सीटें जिन इलाकों में मतदान हुआ था चौथे चरण में उसमें 25 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 15 बीएसपी ने, 6 कांग्रेस और 3 बीजेपी। और आखिरी जो 5वां चरण आज हम आपको बता रहे हैं ये 2012 में जिन सीटों पर मतदान हुआ था उसमें 35 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई थी, 3 बीएसपी के पास, 5 कांग्रेस के पास और 5 बीजेपी के पास। अब आप अहम आंकड़ा देखिए, ये 173 का जो आंकड़ा है समाजवादी पार्टी के पास पिछली बार 5वें चरण का मतदान खत्म होते होते जब रिजल्ट आए और उसका एनालिसिस हुआ तो पता चला कि 173 सीटें वो तब तक जीत चुकी थी, यानी 173 सीटों पर लोगों ने उनको जिता दिया था। 66 सीटें बसपा के पास गई थी, 21 कांग्रेस के पास और 34 बीजेपी के पास। अब 89 सीटें 2 चरणों में बची हुई है। अगर आप उनमें बांट भी दीजिए तो भी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हो जाता 2012 के चुनाव में नतीजों में। ऐसे में सवाल यह कि क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ है? क्या आज 5वें चरण का मतदान खत्म होते होते विजेता तय हो चुका है? इस पर हम आए उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज तीनों प्रमुख दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा। जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हो, झूठ फैला रहे हो। जो लोग अभी जेल जाने से बाहर है वो और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना। जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया परिवार को दिया, 1200 करोड़ रुपया मालिया का बाकी है। आप मुझे बताओ मेरे मालिया ने कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने को दिया? एक व्यक्ति को मेरे मालिया ने रोजगार दिया। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन बना सकती है बीजेपी के साथ, इसलिए बहुत सावधान रहना उनसे भी।
केवल समाजवादी लोग सरकार न बना ले, इसलिए सब गणित मिलकर के कर रहे हैं, बीजेपी और बीएसपी के लोग दोनों ने मिलकर के, कि कैसे भी समाजवादियों की सरकार न बने। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीएसपी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि ये त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है? हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल आप देखिए। सवाल यह है कि क्या 5 चरणों के मतदान के बाद यूपी का विजेता तय हो गया है? ये ईवीएम में कैद हो चुका है फैसला? क्या आखिरी 2 चरण तय करेंगे यूपी का भविष्य? यानी अभी तक त्रिशंकु विधानसभा दिख रही है और हो सकता है किसी को लीड मिल जाए आखिरी 2 चरणों के 89 सीटों में। अखिलेश यादव को क्यों सता रहा है मायावती के बीजेपी के साथ जाने का डर? और क्या इसका मतलब, यानी ये जो डर अखिलेश यादव का है, इसका मतलब ये है कि विधानसभा त्रिशंकु होने जा रही है, उस तरफ बढ़ रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक देव जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विजय सोनकर शास्त्री साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। और हमारे सहयोगी संजय शर्मा फैजाबाद से जुड़ रहे हैं, और पुलकित हमारे सहयोगी सिद्धार्थनगर से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। संजय, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। 2012 में तो 5वें चरण तक के नतीजे कहते हैं कि विजेता तय हो चुका था। क्या इस बार भी स्थिति वैसी ही है, या इस बार मुकाबला जो है वो थोड़ा अलग है और अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए सुशांत, 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका, मात्र 2 चरणों का मतदान बचा हुआ है। विजेता कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी, यह साफ हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कोई मुद्दे नहीं चल रहे हैं, विकास के दावों की हवा निकली हुई है, कोई विकास के नाम पर वोट नहीं डाल रहे हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जात पात और धर्म के आधार पर बढ़ चुका है। जातियों पर वोट पड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के विकास का एजेंडा एक बार फिर से पीछे छूट गया है, और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये फिर से एक बार जात पात और धर्म की राजनीति में फिर से फंसता जा रहा है। हमारे साथ कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी मैं आपको आवाज सुनाना चाहता हूँ सुशांत, कि आखिर उन्होंने यहाँ पर किस मुद्दे पर वोटिंग की। आपने यहाँ पर किस मुद्दे पर वोटिंग की, विकास या जात पात? देखिए, विकास का तो नाम रह नहीं गया, ना ही कोई नेता विकास की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो बातें अब होने लगी हैं कब्रिस्तान की, और बिजली किसको दी जा रही है, रमजान और दिवाली की बात हो रही है। ठीक है ना? तो अब लोग धर्म और जाति के हिसाब से वोट दे रहे हैं। जो जहां पे जो जीत रहा है उसको वोट दिया जा रहा है। आपने किस मुद्दे पर वोटिंग की? देखिए, हमने तो वोट किया है, अपना मतदान सबसे बड़ा हम मतदाता है, हमने वोट किया है। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास आप अगर अपना कैमरा घुमा लेंगे तो आपको विकास समझ में आ जाएगा। कचरे का अंबार लगा पड़ा, यहाँ से आगे जाएंगे, सड़क 10 साल से टूटी पड़ी है, कोई यहाँ देखने, चाहे अखिलेश हो चाहे जो, हमने बहन मायावती को वोट दिया है, वो काम अच्छा करती है, वही आपने किस मुद्दे पर वोट? जी, इसी मुद्दे पर, क्योंकि विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास का कोई मुद्दा ही नहीं, विकास का तो सब जीरो है, सब ऐसे ही, चाहे आप निकल जाए पूरी विधानसभा में कहीं नहीं। संजय, यानी सारे लोग ये कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा तो है नहीं। अखिलेश यादव कहते फिर रहे हैं, काम बोलता है, लेकिन जब लोग बोल रहे हैं तो पता चल रहा है विकास का मुद्दा उनके लिए वहां पर है ही नहीं, क्योंकि विकास हुआ ही नहीं इतने सालों में। अशोक देव साहब, 5वें चरण के मतदान के बाद लोग तो कह रहे हैं विकास का जिक्र मत कीजिए, हम जो जीत रहा है बस उसको जिता रहे हैं, धर्म और जाति देखकर। ये आपके लिए क्या नुकसानदेह खबर है? सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस साल चुनाव हुआ है, जो ये आज 5वां चरण हो रहा है, ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री वर्सेज मुख्यमंत्री के चुनाव है। यहाँ पे ये देखा गया है, खासतौर से प्रदेश की जनता ये देख रही है कि प्रधानमंत्री जो 2014 में वादा किए थे, उन्होंने क्या किया। आप ये मान रहे हैं कि 5 चरण के बाद बीजेपी और सपा है, बीएसपी है ही नहीं, किया था, उन्होंने क्या किया है? नहीं, देखिए, बीएसपी तो बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। प्रदेश की जनता जानती है कि बीएसपी को वोट देने का मतलब है कि बीएसपी का वोट देने का मतलब है कि वो बीजेपी के साथ जाकर मिल जाएंगी। 3 बार मिल चुकी है पहले। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आप मान रहे हैं कि बीजेपी आपके साथ लड़ाई में है? देखिए, हमारी लड़ाई में बीजेपी है, लेकिन बहुत दूर है। जो आप कह रहे थे कि ठीक है 5वें चरण के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है, तो ये सही बात है कि 5 चरण आज समाप्त होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में 5 चरण के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बहुमत प्राप्त कर लेगा। आज 5 बजे के बाद आप सबको जो है इसका आभास हो जाएगा।
अशोक जी, मुझे ये बताइए, अगर 5वें चरण में, जैसा हमने पिछले बार का आंकड़ा दिखाया था, समाजवादी पार्टी क्लियर विजेता दिख रही थी, अगर आपकी पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो विजेता इस बार भी होने जा रही है, आपका दावा है ये, तो फिर अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ रहा है लोगों से कि आप बाकी 2 चरणों में बीएसपी से बचिए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ जा सकती है, अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिल ही चुका है 5 चरणों के बाद? देखिए, उनका कहने का सिर्फ मतलब यह है कि बीच बीच में जो मीटिंग हो रही है बहुजन समाज पार्टी की, उसमें मायावती जी कह रही हैं कि नहीं, आप वोट जो है मुझे दीजिए। तो ये याद दिलाया जा रहा है आम जनता को कि पीछे 3 बार ये बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, गोधरा में जाके प्रचार कर चुकी हैं ये भारतीय जनता पार्टी का। इसका केवल जवाब दिया जा रहा है। बाकी हमें 5वें चरण के बाद बहुमत की सरकार मिलने का सीट जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है। संजय, जरा आपके साथ जो लोग हैं उनसे सवाल ये पूछिए कि बिना पार्टी का नाम लिए वो ये बताएं कि क्या उनको लगता है कि 5वें चरण के बाद यूपी का विजेता तय हो चुका है, या अगले 2 चरण में भी बहुत कुछ निर्भर करेगा? बिल्कुल सुशांत, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि 5 चरण के मतदान के बाद भले ही लोगों के नाम सामने न आए हों, लेकिन लोगों ने अपना नेता चुन लिया है? हाँ, चुन तो लिया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, त्रिकोणीय संघर्ष है। आपको भी लगता है कि लोगों ने नेता चुन लिया है बिना पार्टी का नाम लिए? बोलिए। हाँ हाँ, क्या लोग बदलाव के मूड में, परिवर्तन चाहते हैं लोग? जी जी, बिल्कुल बदलाव के मूड में ही लोगों ने अपना नेता चुन लिया? जी, चुन लिया। आपको क्या लगता है चाचा कि आखिरी 2 दौर की ओर मतदान बाकी है, तब तक ये लोग अपने नेता चुन चुके हैं? सही बात, सुन नहीं बातें हैं। क्या लोगों ने नेता अपना चुन लिया? बिल्कुल चुन लिया है। आपको भी लगता है कि पार्टी भी बदल चुकी है, नेता भी बदल चुकी है। बहन मायावती जी पार्टी का नाम न ले, किसी पार्टी का सर, लोग इतने वो हो चुके थे यहाँ के इस माहौल से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ऐसे बकवास बातें करते पब्लिक से। संजय, ये अच्छी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 5वें चरण में पिछले बार की तरह ही अभी तक ये तय हो चुका है कि यूपी पर कौन राज करने वाला है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि जो लोग इस वक्त यहाँ कैमरे पर कह रहे हैं वही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, और आने वाले 2 चरणों में किस करवट ऊंट बैठ जाएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। हम एक छोटे से ब्रेक। तो उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। 2012 में इस वक्त तक तय हो चुका था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या इस बार भी विजेता तय हो चुका है? इस पर हम बात कर रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, क्या 5 चरण तक में यह तय हो चुका है आपके हिसाब से कि विजेता कौन होने जा रहा है यूपी का, या अगले 2 चरण भी इंपॉर्टेंट होंगे? नहीं, बिल्कुल तय हो चुका है। और सुशांत जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से मेरे वॉर रूम में भी स्वयं भारतीय जनता पार्टी का अपना वॉर रूम है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मुद्दा है वो चल रहा है। हमने जरूर देखा आपके चैनल पर जो संजय जी ने दिखलाया कि वहां पर कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मैं खुद उसी एरिया से आता हूं, उसी क्षेत्र से आता हूं। मैं बनारस से पार्लियामेंट मेंबर रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि उधर की मेंटालिटी क्या है। इवन देन मैं ये कह रहा हूं कि आने वाला जो 2 चरण होगा आज के बाद का, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और वो भी और भी ज्यादा। सर, अभी जब आप नहीं जुड़े थे तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक देव से भी बात कर रहा था, और उनका ये कहना कि हमारी लड़ाई जो है इस वक्त तक 5वें चरण के बाद तक सीधे सीधे बीजेपी से है, बीएसपी कहीं नहीं है। क्या ये आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि 173 सीट पिछले बार 5वें चरण तक पाने वाली पार्टी 34 सीट पाने वाली बीजेपी को अपना मुकाबला बता रही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बीएसपी का तो वैसे बहुत ग्राफ नीचे जा चुका है, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, ये एक तरह से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इनका कोई भी मुद्दा अब नहीं चलने वाला है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि आम मतदाता यही बात कहता है कि हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की बात तो हो रही है सर, लेकिन वो परिवर्तन किसकी दिशा में है? बीएसपी, बीजेपी, ये अभी नहीं साफ है, इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास इतना ही वक्त था सर, माफी चाहूंगा आप थोड़ी देर बाद जुड़े, इसलिए मैं आपको बहुत वक्त नहीं दे पाया। अशोक देव जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, आपका बहुत शुक्रिया। संजय, आपका बहुत शुक्रिया लोगों की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। पुलकित के पास हम नहीं जा पाए किसी तकनीकी वजह से, लेकिन 5 चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वोटर ने अपना फैसला ईवीएम में कैद करा दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर स्थिति क्या है जमीन पर। और 2 चरण के मतदान भी यकीन मानिए बहुत अहमियत रखने वाले हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार।